लग गई है, उसका ऑपरेशन हो जाता है, वो अब थोड़ा ठीक है, बात करने काबिल है। तो उसने अब शाम के टाइम अपने साथी को बताया कि मेरे साथ जो है वो आर्मी ने नहीं, सिविल लोग थे दो, उन्होंने मुझे मारा है। बाथरूम से आया मैं, लाइट था नहीं। अच्छा। तो आज ठंडे पानी से मुंह धो लिया मैंने। उसके बाद मैंने टॉवल से अपने मुंह क्लीन किया। अच्छा। जैसे मैंने बैक करके देखा, दरवाजे पे 2 लोग खड़े हैं। अच्छा। मैं उनसे पूछा सर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुझे पकड़ा, अरे नीचे गिरा दिया। अच्छा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। सुबह से आप रजौरी से एक हमारे चैनल के ऊपर खबर देख रहे होंगे और जिसमें आपको ये बताया गया, लोगों ने वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट किया कि आर्मी के जवानों ने वहां पर 3 सिविलियन के ऊपर गोली चला दी, जिसमें 2 लड़कों की मृत्यु हो गई। और ये सब किसने किया? आर्मी के जवानों ने। ये खबर आप सुबह से देख रहे होंगे, ज़्यादातर चैनलों के ऊपर ये पब्लिश हुई है। लेकिन अब जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं, वो सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इतना बड़ा षड्यंत्र, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, आर्मी के जवानों का, आर्मी का नाम खराब करने की कोशिश और आतंकवादियों को बचाने का षड्यंत्र, ये हो सकता है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें आई, कुछ ऐसे बयान आए, जिसे सुनने के बाद हमें पता चला कि ये सारी चीज़ें जो है वो एक षड्यंत्र है। उसमें हम आपको बता दें, 2 लड़कों की मृत्यु हो गई थी। एक को 3 गोलियां लगी थी, वो गंभीर रूप से घायल था, उसे अस्पताल में इलाज के लिए रखा गया था। उसका बयान हम सुनाएंगे। जब वो आप सुनेंगे आप चौंक जाएंगे। पहले वहाँ की तस्वीरें कि कहाँ किस तरह का माहौल, लोग उस समय क्या कह रहे हैं, फिर इस शख्स का बयान आप सुने और पूरी जानकारी देंगे कि ये सब रजौरी के अंदर क्या खेल खेला जा रहा है। जो परिवार वाले हैं उनको 50-50 लाख रुपया दिया जाए और उनके बच्चों का पढ़ाने का पूरा जिम्मा जो है वो जो है सरकार ले। साथ में उन दोनों की जो बीवियां हैं उनको नौकरी दी जाए। 2 शर्तें मान ली गई है। बच्चों का पढ़ाई का जिम्मा भी सरकार ने उठा लिया है। उनकी दोनों की पत्नियां जो बीवियां, उनको नौकरी के लिए बोल दिया कि हम उनकी नौकरी जो है प्रमाणित देंगे। अब जो बात ये आके रुकी हुई है थोड़ी, वो कंपनसेशन पे है। लग रहा है कि वो भी डीसी साहब बात कर रहे हैं आर्मी से भी, तो कंपनसेशन का मसला हल हो जाएगा। और हमारी डीसी साहब से और एसएसपी साहब से ये निवेदन है कि इसकी इंक्वायरी पूरी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी की जाए। जो भी लोग इस केस में शामिल हैं उन लोगों को ऊपर FIR लगेगी और उनको जेल में डाला जाए। मॉर्निंग में उसमें सबसे पहले तो पुलिस इमीडिएटली मौके पे पहुंची थी और उस पर जो भी इंजर्ड था उसके फॉलोअप में उसकी, ताकि वो उसका मेडिकल इलाज हो, उसके लिए सबसे पहले कार्रवाई की गई थी। और उसके बाद इस इंसिडेंट में पुलिस ने एक FIR जो है वो दर्ज किया हुआ है और इसका पूरा प्रोफेशनल तरीके से थॉरो एक प्रोब करेंगे और जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी कुछ एजिटेशन यहाँ पे ज़रूर हुआ, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस के हैं, पैरामिलिट्री के हैं या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, और उन सब का एक अच्छा रोल रहा लोगों को परसुएट करने में, लोगों को वायलेंस जो बीच में थोड़ा बहुत हुआ था उसको रोकने में। तो इनकी परसुएशन के बाद और एक एश्योरेंस के बाद कि हम इस कार्रवाई को आगे बिल्कुल फेयर तरीके से करेंगे। ये अभी डेड बॉडीज़ हमारे कब्जे में आ गई हैं। इनको मेडिकल जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो फॉर्मेलिटीज़ के लिए GMC रजौरी इन डेड बॉडीज़ को लिया गया है। तो मज़ीद जो भी इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी हमारी फोरेंसिक्स हैं, बैलिस्टिक्स हैं, स्पॉट इंस्पेक्शंस हैं, वो अभी जो ही ये रास्ता क्लियर होता है वो भी हम शुरू करेंगे और हम लोगों को एश्योर कराते हैं ऑफ अ फेयर प्रोब इनटू द मैटर। अच्छा, मैं सुबह उठा था 6:15 में। उसके बाद मैं बाथरूम गया था।
बाथरूम से आया मैं और लाइट था नहीं। अच्छा। तो आज ठंड पड़ने से मुंह धो लिया मैंने। उसके बाद मैंने टॉवल से अपना मुंह क्लीन किया। अच्छा। जैसे मैंने बैक करके देखा दरवाजे पे 2 लोग खड़े हैं। अच्छा। मैं उनसे पूछा सर कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने मुझे पकड़ा, अरे नीचे गिरा दिया। अच्छा। मैंने भी उसका जो सॉल डाला था गले में वो सॉल पकड़ा और उस सॉल के साथ ही मैं नीचे। जिस जवान की आप बात सुन रहे थे इसका नाम है अनिल कुमार, ये उत्तराखंड का है। इसका बयान बड़ी मुश्किल से हमें मिला है, लेकिन यहाँ पर हमें रोक दिया गया। दोबारा से जो बयान लिया है हमारे सहयोगी पत्रकार ने, वो सुने क्या कहता है अनिल कुमार कि क्या आर्मी के जवानों ने गोली चलाई या यहाँ पर आतंकवादी थे जिन्होंने इसे गोली मारी। जी भैया आपका नाम क्या है? अनिल कुमार। अनिल कुमार। भैया क्या हुआ था? सर मैं सुबह 6:15 को उठा था। ठीक है। उसके बाद गया मैं वॉशरूम। जी। बाथरूम हो गया। सुबह लाइट थी नहीं। ठीक। इसलिए मैं ठंडे पानी से मुंह धो लिया। जी। दरवाजे के आगे ही धो लिया। ठीक। बाथरूम में भी नहीं धोया मुंह मैंने, दरवाजे के आगे ही मुंह धो लिया। उसके बाद मैं बाल्टी और साबुन लेके अंदर आया। फिर मैं अपना टॉवल उठाया बैग के ऊपर से, अपना मुंह क्लीन करने लग गया टॉवल से। तो दरवाजे की तरफ को मेरा बैग था। जी। जब मैं टॉवल से पोंछने में टॉवल नीचे रखा, मैं पीछे मुड़ा, पीछे 2 बंदे खड़े थे। वो बंदे कौन थे? वो सिविल इंस्पेक्टर। अच्छा। उन्होंने सॉल डाला था, टोपी डाला। ठीक है। फिर क्या हुआ, आराम से। मैं उनसे पूछा सर आप कहाँ जा रहे हो? जी। इतने में कहते वो मेरे तरफ को पड़ गया। अच्छा। मैं अनजान व्यक्ति मेरे रूम में दोनों से घुस रहे। तो फिर मैं समझ गया कि मेरे से कुछ गलत करेंगे। मैंने उसको पकड़ा, मैं उसको बाहर को ले गया गेट से ही। जी। बाहर को ले गया, बाहर बरामदा था छोटा सा। जी। वहाँ पे मैं सोचा वो मेरे को ऐसे पकड़ के ऐसे जैसे मारते ऐसे करने लगे। अच्छा। तो मेरा भी उसके हाथ खाली उसके सॉल के ऊपर हाथ गया मेरा। जी। जी। तो उसका सॉल जो था जैसे मैंने खींचा ना, हाँ जी, तो सॉल के साथ साथ नीचे से वो बजरी का ढेर लगा हुआ, काम चल रहा है। ठीक है। तो सॉल के साथ में बजरी के ऊपर गिरी। अच्छा। तो स्टेप लगती वहाँ पे, छोटी छोटी स्टेप लगती नीचे डाउन होने। तो जैसे मैं वहाँ पे डाउन में गिरा, वो ऊपर से डाउन हुआ। छोटा वाला बरामदे में था, बड़ा वाला बंदा था जो नीचे आया मेरे ऊपर। अच्छा। 2 फायरिंग किया, सीधे सीधे चढ़ के रोड पर चला गया। अच्छा, सीधा फायर करके। उसके बाद मेरे बेहोश हो गया। अच्छा। फिर मुझे थोड़ा होश आया था। मेरे पड़ोस में लड़का रहता है जुबेर जी। उसको मैंने आवाज लगाया। जी। जी। जुबेर भाई, फिर जुबेर आया, उसने मुझे उठाया। अच्छा। फिर वो ले इस पूरे मसले के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर है राजौरी से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता बालकृष्ण जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी, ये जो षड्यंत्र वहां पर रचा जा रहा है, जो वहां पर हमारे सैनिकों का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में इसका खुलासा करें कि क्या जानकारी है आपके पास? दीपक जी, जैसे ही सुबह मुझे आज 7 बजे पता चलता है कि अल्फा गेट टीसीपी के पास एक टाकरा हो जाता है, वहाँ 2 आदमी डेड हो जाते हैं, एक आदमी इंजर्ड है। मैं वहाँ मौके पर जाता हूँ, लोगों में काफी रोष होता है। लोगों को ये लगता है कि कहीं आर्मी की तरफ से ये फायरिंग आई है, लेकिन 7 दिन गुजरते डलते शाम तक हमें ये पता चला है कि वो जो आदमी इंजर्ड था उसने अपने दोस्तों से बात करी, उसने कहा नहीं वो आर्मी नहीं थी, 2 सिविल लोग थे, एक लंबा था एक छोटा था। और उन्होंने ही जब उस गली में घुसे हैं तो मुझे पूछा भाई आप कौन? तो मैंने साहब पूछा उनको आप कहाँ जाना है? उन्होंने मुझे धक्का दिया, वहाँ बजरी होती है, बजरी के ऊपर गिर जाता हूँ, उसके ऊपर वो मेरे पर 2 राउंड फायर करते हैं।
और वो जो मिलिटेंट होते हैं, जो उग्रवादी है, उनका शाल इसने खींचने की कोशिश की, इससे काफी जद्दोजहद की उनके साथ, लेकिन वो लोग वहां से बाहर की तरफ भागते हैं। मतलब दो गोली मारने के बाद ये उनको पकड़ा था मिलिटेंट वो। हाँ, मिलिटेंट को पकड़ा, उसका जो शाल रखा हुआ था उन्हें शाल इसने खींच लिया, शाल नीचे गिर जाता है। उसके बाद ये जो मिलिटेंट है ये रोड की तरफ भागते हैं। रोड के सामने ही एक आर्मी का गेट है, वहां पर दो लोग जो सिविलियन है वहां कैंटीन करते हैं, डेली सुबह आते हैं, वो गेट के पास खड़े होते हैं, गेट अंदर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिलिटेंट अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, वो लोग जो सिविल लोग हैं वो गेट से अंदर जाने की कोशिश करते हैं, और जब वो मिलिटेंट वहां से बाहर भागते हैं, देखते हैं दो लोग गेट पे खड़े हैं, तो सबसे पहले उनको शूट करते हैं। वो उन दोनों को वहां शूट कर देते हैं, उन दोनों की वहां डेथ हो जाती है। उसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि ये गेट के पास दो लोग मारे गए हैं। सुबह का अंधेरा था उस टाइम, छोटा। इस पे लोगों को ठीक जो भी लग रहा है, लेकिन इसमें आर्मी की तरफ से क्या रिप्लाई आया? जब उनके गेट के ऊपर किसी को मार दिया गया तो आर्मी की तरफ से क्या रिप्लाई था? एक्चुअली जो गेट दीपक जो गेट है, गेट बंद रहता है। जो दीवार है, दीवार की जो हाइट है वो 10 फीट से ज्यादा है। तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी इंचार्ज नहीं था? वहाँ पर सिक्योरिटी इंचार्ज था, लेकिन वो गेट के अंदर थे। आनंद फान में वहाँ एक मोहल्ला है, लोग काफी इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। उसके बाद वो जो इंजन है उसको सबसे पहले वो आवाज लगाता है, वहां से एक अंदर से लड़का आता है। उस लड़के का नाम भी मैं बताना चाहूंगा, आपका नाम? उसका नाम जुबेर है। जुबेर आता है। जुबेर जब वहां देखता है एक आदमी गिरा हुआ है, जी उसको उठाता है। उठाने के बाद इसके साथ एक और आदमी को साथी को बुलाता है, उसको उठा के ये जीएच ले जाते हैं। वहाँ की एक आर्मी का हॉस्पिटल है। वहाँ जब ये पहुंचते हैं उसके बाद वहाँ पुलिस आर्मी जो है वो भारी तादाद में उस एरिया में पहुंच जाती है जी। लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं आशंका थी कि शायद ये आर्मी के गेट के पास मरे हैं, तो आर्मी ने ही इनको मारा है। दिन के तकरीबन 2 बजे तक वहाँ आर्मी पुलिस वगैरह रहती है, लोग भारी तादाद में आ जाते हैं, रोष होता है, रोड बंद होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके लोगों में और एडमिनिस्ट्रेशन में एक समझौता होता है, वो डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल में ला जाती है। हमारे सैनिकों की तरफ से, आर्मी की तरफ से भी उनको भी समझ नहीं आया कि यहाँ पर हमारे लड़कों ने गोली चलाई है कि किसने चलाई, उनको कोई समझ नहीं आया। नहीं, उन्होंने सर बार बार कहा, लेकिन उस टाइम लोग इतने थे, वहाँ एजुकेशन इतना था कि कोई उनकी मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, और विरोध किसने शुरू किया? वहाँ पर जो सिविल लोग थे, सिविल लोग नक्सली इकट्ठे हो गए, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, वहाँ पथराव शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वहाँ पहुंच गई। काफी तादाद में लोगों ने वहाँ अपना जलसे जुलूस करने शुरू कर दिए। 2 बजे जब जाके एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल लोगों में एक समझौता होता है, वो डेड बॉडी हॉस्पिटल में लाई जाती है। धीरे धीरे माहौल ठीक होता है। फिर वो जो आदमी है उसका ऑपरेशन हो जाता है, वो अब थोड़ा ठीक है, बात करने के काबिल है। तो उसने अब शाम के टाइम अपने साथी को बताया कि मेरे साथ जो है वो आर्मी ने नहीं, सिविल लोग थे 2, उन्होंने मुझे मारा है। तो ये मतलब सारा का सारा जो माहौल बनाया था वो सब निराधार हो गया अब? हाँ, वो एक्चुअली सारा का सारा, जैसे ही लोगों ने जो माहौल बनाया, माहौल ऐसा बन चुका था कि नहीं, शायद आर्मी ने ये काम किया है। लेकिन दिन चलते शाम तक ये चीज बाहर आ चुकी है। जब वो आदमी खुद बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि 2 सिविल लोग थे, एक लंबा सा था, एक छोटा सा था, और मैं गली के बाहर खड़ा था। नहीं, मैंने पूछा सर कहाँ चला आपका? इसमें एक और बात आपने कही कि उसने कहा 2 फायर किए हैं, 2 गोली लगी है उसको, तो 3 गोलियां लगी हैं शायद। नहीं, जो आदमी वो खुद ही कहीं अपने साथियों को कह रहा है, जो साथ उसके लड़के को कह रहा है। 2 अब चेहरे को उसको इतना पता नहीं है। अभी उसका ऑपरेशन तकरीबन 2 बजे तक को फारू हुआ है। अच्छा। अभी भी वो आईसीयू में है। तो शायद उसको ये नहीं अभी तक चेहरे को पता है कि मुझे कितनी गोली लगी है, लेकिन वो काफी क्रिटिकली कंडीशन में है। नहीं, इस पूरे मसले में बीच में आर्मी की तरफ से भी, आर्मी ने भी अपना पक्ष रखा था, तो उन्होंने क्या कहा था आर्मी ने? आर्मी ने तो ये साफ कहा था, अगर हमारी तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम इसकी पूरी वेरिफिकेशन करेंगे, हम पुलिस का पूरा तामल देंगे, पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, हम पुलिस के साथ हैं। लेकिन दीपक जी, लोगों का इतना हजूम था कि वो उस तरफ जो मिलिटेंसी की तरफ उस केस को लेके ही नहीं जा रहे थे। सबका यही मानना था कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई षड्यंत्र था, पहले ही सोचा समझा हुआ था और उसके बाद ऐसा माहौल क्रिएट किया गया ताकि आर्मी की छवि खराब हो? जी दीपक जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आर्मी को बदनाम करने के लिए उस आर्मी के गेट के पास ही इन लोगों को टारगेट किया गया है, ताकि ये आर्मी ही हमारी बदनाम हो। जी दीपक जी, नहीं, इसमें हमें कुछ इस तरह की भी बातें आई हैं कि कंपनसेट किया जाएगा, कुछ पैसा वैसा भी दिया जाएगा, और कुछ आर्मी की तरफ से इस तरह के कोई बयान आए थे, और अपने लड़कों को भी कोई कह रहे थे कि सस्पेंड करेंगे।
नहीं दीपक जी, ऐसा नहीं हुआ है। आर्मी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये था कि हम इन लोगों के जो घर वाले हैं 2 लोगों को हम मुलाजिम देंगे और जिनका बच्चों का कॉलेज तक जो खर्चा है वो हम करेंगे। आर्मी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं था। आर्मी ने ये जरूर कहा था कि अगर हमारे हैंड से कुछ हुआ होगा तो हम भी इसके लिए तैयार हैं, हम उस आदमी को बख्शेंगे नहीं और इनके घर वालों के साथ पूरी सिंपैथी हम बरतेंगे। अब जब ये जो बयान आया है, ये वहाँ पर सभी को पता चल गया है कि अभी लोगों को नहीं पता है और लोग अभी रोष में हैं? नहीं दीपक जी, अभी लोगों को नहीं पता है। जस्ट ही मैं यहाँ हॉस्पिटल में पहुंचा था। यहाँ मुझे उसके जो गांव के लोग हैं वो भी आ चुके थे, उसके जो साथी थे उनसे भी बात हुई और लड़के ने भी बताया और उनको कि नहीं, ये जो मेरे साथ सुबह इंसिडेंट हुआ है ये आर्मी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी खबर चलेगी तो उसके बाद लोग शांत जरूर होंगे। जी बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल। ये जो र्यूमर फैलाया जा रहा था सुबह से कि नहीं यहाँ इंडियन आर्मी ने अटैक किया, इंडियन आर्मी ने 2 सिविल कैजुअल्टी की है, ऐसा नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये जो लड़का अभी जो सुरक्षित है, अगर इसकी भी डेथ हो गई होती तो फिर ये पूरी तरह से लोग कहीं न कहीं दीपक जी फिर ये आर्मी के ऊपर ये दाग लग जाना था कि नहीं आर्मी ने ये किया है। भगवान का ये शुक्र है कि ये आदमी जो आतंकवादियों की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल दीपक जी, आतंकवादी हमला है और आर्मी को बदनाम करने के लिए आर्मी के गेट के ऊपर ही सिविल लोगों की कैजुअल्टी की गई है। नहीं तो ये आतंकवादी अभी तक पकड़ में आए हैं, कोई मिले हैं, मार गिराए हैं? नहीं दीपक जी, अभी तक नहीं, क्योंकि सुबह से वहाँ भारी तादाद में जो फोर्स थी, हमारी आर्मी थी, सिविल पुलिस थी, वो वहाँ उसी हजूम को रोड क्लियर कराने में ही लगी रही। क्योंकि रोड जो है नौशहरा में बंद की गई थी, डागरी में बंद की गई थी, रजौरी में बंद की गई थी। इसलिए जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस फोर्स है, वो सारी आज मतलब सभी को डिस्ट्रैक्ट किया गया है। जी बिल्कुल दीपक जी, ये इस मसले को काफी हाईलाइट किया गया था और मिलिटेंट कहीं ना कहीं उस बात में कामयाब हो चुके हैं कि आज का जो पूरा दिन है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को उलझा के रखा और वो वहाँ से ये हादसा करके निकल चुके हैं। अच्छा, मैं एक और चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये तीनों लड़के जो थे वो क्या आर्मी के अंदर काम करते थे? जी बिल्कुल दीपक जी, ये वहाँ एक प्रेजेंट कैंप है जहाँ से आर्मी की मूवमेंट होती है, वहाँ कैंटीन होती है, सिविल कैंटीन होती है, वो कैंटीन में ये लड़के तीनों काम करते थे। अच्छा, चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें आप किस तरह से यहाँ पर रजौरी में आर्मी को, हमारे सैनिकों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र कहेंगे क्योंकि वहाँ पर बड़ा हंगामा हुआ। हो सकता है लोगों को जानकारी नहीं हो कि ये जवानों ने नहीं, आर्मी के जवानों ने नहीं, बल्कि आतंकवादियों ने किया है। जानकारी नहीं होने के कारण या फिर सोची समझी रणनीति के तहत, ताकि उन जो आतंकवादी उनको बचाया भी जाए। ऐसा हो सकता है कि उनको बचाने के लिए सारा माहौल किया हो, लेकिन इसके पीछे हमें लगता है गहन मंथन और जांच की ज़रूरत है। जांच के बाद जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, ताकि वो आर्मी के ऊपर जो उन पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो दोबारा ना किया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दे इजाज़त। नमस्कार।